सरसों किसानों की बल्ले बल्ले। हाँ जी दोस्तों, किसानों को इस बार सरसों कर रही है मालामाल। सरसों कर रही है कमाल, मालामाल हुआ किसान। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको सरसों मंडी ताज़ा भाव, सरसों का भविष्य, आने वाले दिनों के अंदर सरसों क्या कितने भाव रह सकते हैं, किस मंडी का क्या भाव अभी चल रहा है और आप इस बार सरसों रखें या बेचें, सारी खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मंडी भाव से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। डिस्क्रिप्शन दी साइट के विजिट करके भी आप सरसों के भाव से संबंधित और सरसों से संबंधित न्यूज़ प्राप्त कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डेली आपको भाव अपडेट होता रहेगा। सरसों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि सरकार ने इस बार सरसों खरीद शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। किसानों को आपका आढ़तियों किसी एमएसपी से अधिक पर सरसों बेच रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो सरसों की प्राइवेट खरीद को लेकर इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। दोस्तों, इस बार जिले में अभी तक 2,10,000 क्विंटल से अधिक सरसों की प्राइवेट खरीद हो चुकी है। रेवाड़ी में जिले की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल तक रेवाड़ी की जो है वो सरसों जाती है। रेवाड़ी की सरसों का उत्पादन के मामले में रेवाड़ी जिले भर में अपनी पहचान रखता है। कई बार यहाँ के किसानों को देश में सर्वाधिक सरसों पैदा करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों, पाम ऑयल का इस्तेमाल रिफाइंड बनाने में होता है और पाम ऑयल का आयात बंद है, इसलिए सरसों के तेल की मांग बहुत अधिक हो गई है और सरसों के भाव आसमान छू रहे हैं। सरसों का समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपका 4650 रुपये है, लेकिन ये खुले बाजार में 5000 से लेकर 5500 रुपये तक के भाव में बिक रही है। यही कारण है कि इस बार सरसों की सरकारी खरीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और किसान आढ़तियों को ही अपने सरसों बेचकर मालामाल हो रहे हैं। सरसों तेल 140 से लेकर 155 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और रेवाड़ी में सरसों की बात करें तो सरसों का डंका पश्चिम बंगाल तक है। अब तक खरीदी की ज़्यादातर सरसों को पश्चिम बंगाल ही भेजा गया है, वहाँ के सरसों मिलों द्वारा ही उन्हें खरीद की जा रही है और अतिरिक्त हिसार की मिलों में खूब खरीद हो रही है। किसानों को अभी सरसों का भाव बढ़ने की और भी उम्मीद जताई जा रही है, तो अभी और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। खरीद किए बिना करोड़ों की कमाई करेगी सरकार। सरसों के अधिक भाव से सिर्फ किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों का फायदा हो रहा है। हल्दी लगे ने फिटकरी रंग भी चोखा वाली कहावत पूरी है, सही हो रही है। बिना सरकारी खरीद के ही प्रति क्विंटल सरसों खरीद में मार्केट कमेटी को फीसद मार्केट फीस मिल रही है और अब तक 1 करोड़ से अधिक की मार्केट फीस जमा हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार को सरसों खरीद के लिए कोई मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी है और इस बार हमारा अनुमान है कि 5 से 6 लाख क्विंटल सरसों की प्राइवेट खरीद होगी और हैफेड व बाबा रामदेव के लिए सरसों की खरीद नहीं हुई है। अप्रैल के अंत तक सरसों की प्राइवेट खरीद निश्चित तौर पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सत्यप्रकाश सचिव मार्केट कमेटी का इनके द्वारा ये भी बोलना है। तो आप देख सकते हो सरसों इस बार किसानों के लिए, किसानों को मालामाल कर सकते हैं। बाजार में फिर बड़ा सरसों का भाव। दूसरी खबर आ रही है, खाद्य तेल उत्पादन की आत्मनिर्भरता के राह में बाधक बन रहे हैं सट्टेबाज। आयाती सोयाबीन निगम सीपीओ के मुकाबले सरसों तेल कहीं सस्ता भिड़ता है और सस्ता होने की वजह से इसे बाकी तेलों की मिलावट भी नहीं हो सकी है। सरसों की फसल इन दिनों खूब किसानों को जेब भर रही है। आयाती तेलों के मुकाबले काफ़ी सस्ता होने के कारण सरसों के साथ सोयाबीन दाना भी मांग बढ़ी है और किसानों के द्वारा मंडी उपज कम लाने में घरेलू तेल तिलहन बाजार में सरसों का दाना भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार देखा गया है। वहीं सोयाबीन में भी काफ़ी सुधार देखा जा रहा है और सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली और सीपीओ पाम ऑयल जैसे खाद्य तेलों की कीमत भी पूर्वोत्तर स्तर पर बंद हुई है। तो किसान भाइयों, इस बार आपका सरसों का है वो भाव अच्छा खासा आपको मिलने वाला है।